वेलकम टू टेलीमेट्रिक। फर्स्टली हम आपकी जर्नी की बात करते हैं कि आपने 2013 से महाभारत में केमियो किया था। महाभारत कैसा रहा है, वहाँ का एक्सपीरियंस हो क्या शेयर करना चाहोगे? यस, मेरा फर्स्ट शो शूटिंग वाइज महाभारत था। और इतना मतलब अब मुझे पता चलता है कि वो कितना बड़ा शो था। उस टाइम पर तो फर्स्ट था तो मुझे लगता था सारे शोज ऐसे ही होते होंगे, इसी लेवल पर बनते होंगे। बट महाभारत आज भी इतनी जगह टेलीकास्ट होता है। आई थिंक यू ऑल नो, यू मस्ट हैव वॉच्ड इट, कि वो इंडिया से ज्यादा बाहर के कंट्रीज में फेमस है। तो इतना बड़ा शो मेरा फर्स्ट होना, और वो कैरेक्टर्स जो कि लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रहते हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत ही लकी थी मैं जो मुझे वो शो मिला। और उस टाइम पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि एक तो अमेजिंग प्रोडक्शन हाउस, दे स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट्स। एंड द वे आई वाज वेरी लाइक दिस न्यू गर्ल हु हैज कम, जिसको कुछ नहीं पता है, शूटिंग के बारे में भी नहीं पता है, लोगों के बारे में भी नहीं पता है, डील कैसे करते हैं, बट सब कुछ बहुत स्मूथ हुआ। और काम का एक्साइटमेंट ही होता था उस टाइम पे। नर्वसनेस तो मतलब नए हो, आपको सब सीखना ही है। तो आई थिंक मैंने अपनी जितना भी मैंने सीखा है अभी की लाइफ में, वो सब काम कर करके ही सीखा है। अगर बात करें तो चाइल्डहुड से ही आपको एक्टर्स बनना था या बड़े होके कोई आपका आइडल था? नहीं, मेरे मैंने बताया मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, और उनको लगता था कि गर्ल्स के लिए बेस्ट प्रोफेशन टीचिंग होता है। एंड ही रियली वांटेड मी टू बिकम अ टीचर। और मुझे भी लगता था कि हाँ टीचर, क्योंकि मेरी मॉम टीचर है, मेरे घर में ऑलमोस्ट सब, मेरी मामियाँ सब लोग टीचर्स ही हैं। तो एंड आई एम अ साइंस स्टूडेंट, तो मुझे लगा मैं फिजिक्स ऑनर्स, जो मैंने किया है फिजिक्स ऑनर्स, उसके बाद मुझे लगा कि मैं लेक्चरर या ऐसा कुछ बन जाऊंगी। बट गॉड्स प्लान अबव योर प्लान। ये तो बस हो गया, मतलब मेरी डेस्टिनी में लिखा था। क्योंकि कोई मुझे ढूंढता हुआ आए, वो अब मुझे जाके पता चलता है कि काम आप ही काम को ढूंढ रहे होते हो, बट काम ने मुझे ढूंढ लिया। एंड आई वॉज कॉल्ड कि मैं बॉम्बे आ जाऊं अपनी मम्मी के साथ। वो बहुत बिग डील थी, मतलब मेरी जर्नी पूरी ऐसे हो गई, मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री टर्न हो गई इस वजह से। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट इट हैपेंड। कन्विंस कैसे किया आपने पापा को कि उनको इतना ऑफर आया? मुझे कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो बोलते हैं ना, जब भगवान रास्ता बनाते हैं तो वो सब चीजें अपने आप ही अलाइन होती चली जाती हैं। जब ये चीज मेरे हाथ में आ गई, जब उनको पता था कि आई हैव, अब मैं उनको बोलती कि मैं ट्राई करने जा रही हूँ, मैं स्ट्रगल करने जा रही हूँ, मैं, तो उनको लगता कि कैसे मिलेगा तुम्हें, कैसे मिल जाएगा, तुम तो किसी को जानती भी नहीं हो। पर अगर काम ऑलरेडी मिल गया है, तो उनको पता है ना कि टीवी पर आना सबको, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। एंड आई थिंक मेरे पेरेंट्स हमेशा सबसे ज्यादा प्राउड रहे हैं मुझ पे, सबसे ज्यादा। जब टीवी में आ गए तो कुछ चैलेंजिंग रहा आपके लिए? सब कुछ चैलेंजिंग था। और पवित्र रिश्ता जो मैंने किया, मतलब जो जिसको मैं प्रॉपर बोलती हूँ कि फर्स्ट शो है, उसमें अंकिता के साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज टू बी, यू नो, स्टार है उस शो में, सब स्टार थे। बट मैं बोल रही हूँ ना, आज की डेट में शी इज माई फैमिली, शी इज माई सिस्टर, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द वे शी हैज ट्रीटेड मी। शी ट्रीटेड दिस न्यू गर्ल, शी टॉट मी सो मच। उन्होंने मुझे इतना सिखाया, अच्छे से रखा, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन, शी गेव मी सो मच ऑफ लव। तो मेरे लिए चैलेंजिंग, मतलब सीखना, काम सीखना चैलेंजिंग था, क्योंकि उनके साथ जो सीन्स होते थे वो भी वन टेक, क्योंकि वो इतने टाइम से काम कर रही है, मुझे भी उनके साथ वन टेक करना होता था। पर वही था, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया इस चीज के लिए, डांट कर किया। मैंने उनके डांट को कभी वैसे नहीं लिया कि ऐसा कैसे मुझसे कह दिया। उन्हीं सब चीजों की वजह से आई हैव बीन वर्किंग लाइक कॉन्स्टेंटली सिंस सो मेनी इयर्स। कभी कभी उनसे बात होती है अंकिता वगैरह से या मेरी फैमिली है, वो मेरी बहन है, मेरी, मतलब पूरा टाइम शी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आई वर्नड इन बॉम्बे। तो शी इज नॉट अ फ्रेंड, शी इज नॉट अ एक्टर जिसके साथ काम किया, तो मेरी फैमिली है। तो जब हम कोई भी ऑफर आता है फर्स्ट शो का या फर्स्ट कुछ भी, तो हमारे चेहरे पे अलग ही खुशी होती है। हाँ, तो ये खुशी आप किसके साथ शेयर किए थे? मैंने ये खुशी एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा, उसके सामने ये सब जर्नी हुई है। और पहले तो हमें यकीन ही नहीं होता था, हमें लगता था, मतलब आप सोचो ना, दिल्ली में हम बैठे, हमें कोई कौन बॉम्बे से फोन करेगा, वो भी नंबर भी नहीं ढूंढ के, फेसबुक पे कांटेक्ट करके। तो हमें ऐसा लगता था कि प्रैंक है, तो मतलब कोई लड़का कर रहा होगा, या कोई हॉस्टल में है तो कोई प्रैंक कर रहा होगा, फर्स्ट थॉट वही आता है। फिर जब तक वो चीज वहां तक पहुंची कि नहीं यार, ये तो सच में, ये तो सच है, हमें तो सच में जाना है बॉम्बे, तब तक मम्मी तक बात पहुंच गई थी। और मम्मी से ही किया था फिर शेयर। अगर मुंबई आते हो तो
अगर यहाँ पे कुछ घूमे नहीं या वड़ा पाव नहीं खाया तो कुछ नहीं किए। तो आपने जब आए थे मुंबई में तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? वो इतना सुंदर ट्रिप था ना, मतलब सो आई बिलोंग टू अ फैमिली। अभी मैं लोगों को देखती हूँ कि लोग एकदम फैमिली ट्रिप्स पे जाते हैं, हम लोग कभी फैमिली ट्रिप पे नहीं गए। हम लोग का फैमिली ट्रिप बस आजू बाजू नानी के घर चले जाओ, मामी के घर चले जाओ, इतना ही होता था। तो जब ये हुआ, दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप विद माय मदर, मतलब मैं और मम्मी घर से इतना दूर बॉम्बे पहली बार आए थे। और आई रिमेम्बर 3 दिन के लिए हमें बुलाया था और संक्रमण स्टूडियो में मेरा लुक टेस्ट था। और हम सब कुछ नया था मेरे लिए भी उनके लिए भी। तो जो जो फेमस चीजें होती है, गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए, जुहू बीच की मेरे पास अभी भी फोटो वीडियो है। हम एकदम मैं रेडी होकर, क्योंकि शूट के बाद ही गए थे, रेडी होकर मैं जुहू बीच पर हम लोग वो गोला खा रहे हैं, फर्स्ट टाइम सी देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ में रिवर्स ही होती हैं। वो बीच वाला कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता, टीवी में देखा था उससे पहले। तो बहुत प्यारा ट्रिप था वो। फर्स्ट हमने वड़ा पाव, मतलब जितनी फेमस चीजें जो बॉम्बे की फेमस होती है ना, टिक सब करके गए थे हम लोग की अब आने को मिले ना मिले, हम तो जा रहे। हाजी, आई रिमेम्बर हम लोग हाजी अली गए थे और मैंने उनको बोला था कि अभी तो आपने मुझे 3 दिन के लिए बुलाया है, लेकिन अब आपने बुला लिया तो प्लीज कुछ ऐसा करो कि मैं हमेशा के लिए आ जाऊं। एंड सी, सो या, भगवान सुनते हैं। अभी दिल्ली जाना होता है होम टाउन? रेगुलरली, आई थिंक मैं जब से बॉम्बे शिफ्ट हुई हूँ, मैंने सारे फेस्टिवल्स पे हमेशा मैं आगरा गई हूँ, दिल्ली गई हूँ। मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरे दिल्ली के जो दोस्त हैं सारे, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, मतलब मैं रेगुलरली जाती रहती हूँ। कम इन, चलो आ रही हूँ 2 मिनट में। लास्ट क्वेश्चन हम्म करेंगे। हम्म हम्म एक लास्ट में क्वेश्चन, बातें करने को तो खैर बहुत सारे हैं हमारे पास, कभी फुर्सत में आगे अच्छी वन टू वन कन्वर्सेशन करेंगे। जब हम एक इंडस्ट्री में आते हैं तो एक एक्टर के साथ ऑन स्क्रीन अच्छा रहता है। आप लोग के साथ कभी ना कोई कोई भी एक्टर के साथ कुछ अनबन हुआ अ, या होता है ना जेलेसी की भावना? आई हैव बिन वेरी लकी, मतलब मैंने भी बहुत पहले स्टोरीज पढ़ी और मैं अभी भी पढ़ती रहती हूँ कि वो एक्टर एक दूसरे को देखते भी नहीं है। मेरे सारे एक्टर्स, मतलब मैं सच बता रही हूँ, ऑल माय को एक्टर्स सबको प्रूवन ही है, मैं सबसे टच में हूँ। आई, मतलब अंकिता तो बिल्कुल मेरी शील्ड टाइप की बन गई थी उस टाइम पे, बिकॉज आई वाज सो लाइक आई डिडंट नो एनीथिंग। पर उसके बाद भी, मतलब क्रिप के साथ मैंने 2 साल काम किया, वो उसके साथ भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। हम लोग सीन में क्रिएटिविटी वाइज लड़ते थे, बट उसके अलावा पर्सनल लेवल पे कभी लड़ाई नहीं हुई। देन आई डिड, मतलब मैं अपने सारे एक्टर्स के टच में बहुत अच्छी हूँ। पर्ल के साथ मेरा इतना अच्छा है, इशिता इज सच अ गुड फ्रेंड, शहीर के साथ मैंने काम किया, मतलब सबके साथ मेरा बहुत ही अच्छा, लाइक टचवुड, बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा है। मैंने अपने काम को जेन्युइनली इसलिए ज्यादा एंजॉय कर पाया है बिकॉज आई हैव एंजॉयड इट ऑन द सेट, लाइक ऑफ स्क्रीन आई हैव एंजॉयड इट। एंड वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है जो आपको एक दूसरे की रखनी होती है, और उतना है तो लाइक इट्स ऑल गुड। बिग बॉस को लेके क्या ख्याल है आपका? मेरा फेवरेट शो है, सबको पता है। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ बिग बॉस देखना। और अभी आने वाला है इस बार, तो मेरे काफी जान पहचान के लोग भी जा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। सो या, शहजादा इज गोइंग एंड नायरा इज गोइंग। और मेरे भाई ने एक शो किया था विविन के साथ, तो मैं उसको, मतलब माय ब्रदर इज वेरी क्लोज टू हिम, सो ही इज गोइंग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच ऑल ऑफ देम। ये वाले के जो थीम्स है ना, टाइम पास्ट फ्यूचर, टाइम का तांडव होने वाला, क्या लगता है कितना स्पेशल है? हर साल की तरह यार बिग बॉस हमेशा ट्राई करता है कुछ नया लाने के लिए, एंड दिस इज द रीजन कि आई लव वॉचिंग दैट शो, क्योंकि उसके क्रिएटिव्स बहुत ज्यादा, बहुत दिमाग डालना पड़ता है आपको एक ऐसा शो बनाने के लिए जो लोगों को इतना ज्यादा बांध के रखे। तो अभी मुझे नहीं पता है कि क्या उनका थीम है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगा मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं करूंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। एंड या, नहीं, इस पे स्टार्ट होगा तो मैं भी आऊंगा आपसे पूछने के लिए कौन सा प्लीज आना, क्योंकि मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ जो मैं बोलूँ आई डोंट वांट टू कमेंट, बिकॉज मैं देख, अगर मैं जेन्युइनली देख रही हूँ, अब टाइम ही नहीं मिल रहा देखने का, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर मैं देख रही हूँ, देन आई एम ओके टू शेयर माय ओपिनियन एंड व्यूज, मतलब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अब तो दोस्त लोग हैं, करूंगी मैं उनको सपोर्ट। ओके, बात करें तो अनिल कपूर होस्ट किए तो ओटीटी, तो कहीं ना कहीं वो एक और अलग सना जीती, मेरी इतनी अच्छी दोस्त, शी वन, या, सना वन बिग बॉस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर, एंड बहुत अच्छा लगता है उसने इतने अच्छे से खेला। तो हाँ, अपने लोगों को जब आप वहां परफॉर्म करते देख पाते हो, अंकिता विक्की ने इतना अच्छा परफॉर्म किया बिग बॉस में, तो
विक्की डिजर्व करता था, हमें भी ऐसा लगता था कि टॉप या अनुराग की जगह तो आई विक्की थिंक ने उन लोगों को जो बिग बॉस से मिलना था वो सब विनर हैं अपने आप में, मतलब वो सिर्फ एक टाइटल के अलावा बाकी एवरीथिंग दे हैव गॉट। एक लास्ट वन क्वेश्चन है कि जो अनिल कपूर ने होस्ट किया था, अभी जो सलमान खान ने होस्ट किया था, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अनिल कपूर सलमान खान को कॉपी कर रहे थे, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? यार आई थिंक एक स्टैंडर्ड सेट किया है सलमान सर ने, और फिर कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो जाता है, बट मेरे लिए पर्सनली if I think about Big Boss, I can't think about Big Boss without Salman sir. Like I can't. मेरे लिए Big Boss का मतलब ही सलमान खान है. तो मेरे लिए ऐसा है कि अगर मैं Big Boss देखना चाहूंगी तो I will always want to watch it for Salman sir, and the way that he holds the show, the way that he interacts with the contestant, उनको भी इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है. There is something very nice and very personal. The way he does it, I think no one else can. थैंक Thank you. यू।